चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है अपने आदित्य L1 मिशन के साथ। इस बार चांद पर नहीं, सूरज पर। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MD स्टडी पॉइंट 2.0 में। जी हाँ, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन 2023। इस सेशन में हम लोग इसके सारे महत्वपूर्ण और सिलेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देर किए बिना शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन आदित्य L1 मिशन 2023 का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सेशन का, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? याद रखिएगा, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम है आदित्य। सी नंबर ऑप्शन आदित्य L1। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम है आदित्य L1। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 यानी L1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में रखा जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसके नेक्स्ट पॉइंट है, L1 बिंदु के चारों ओर प्रभा मंडल कक्षा में रखे गए उपग्रहों को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। ये आपको याद रखना है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया है? ये आपको बताना है। आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2023 को। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? ये आपको बताना है। आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये आपको याद रखना है। इसका बी हो जाएगा PSLV X। इसका याद रखिएगा PSLV XL C57 से लॉन्च किया गया है। ये आपको याद रखना है। इसका PSLV का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। PSLV पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है PSLV का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? तो ये आपको याद रखना है। किसके अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन, किसका अध्ययन करेगा आदित्य L1 मिशन? तो ये अध्ययन करेगा सूर्य का। याद रखना है, ए नंबर ऑप्शन सूर्य का अध्ययन करेगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का लगभग 1% है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मेरा अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन में L से क्या मतलब होता है? आपको बताना है। आदित्य L1 में L जो है उसका क्या मीनिंग होता है? तो ये होता है लैग्रेंज। लैग्रेंज उसका L का मतलब होता है लैग्रेंज। याद रखना है आपको, लैग्रेंज। लैग्रेंज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। लैग्रेंज बिंदु क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो ये सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं वह लैग्रेंज बिंदु कहलाता है। याद रखना आपको, लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु को न तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा न पृथ्वी अपनी ओर खींच सकेगी। वस्तु अधर में लटकी रहेगी। ये भी याद रखना है। लैग्रेंज बिंदु को L1, L2, L3, L4 और L5 से निरूपित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? स्पेस एजेंसी का नाम बताना है जो आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है सी नंबर ऑप्शन इसरो ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा, इसरो ने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है।
इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसरो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी है। एजेंसी का नाम है, याद रखिएगा, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे और इसके वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं और इसके प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है L1 बिंदु यानी L1 पॉइंट पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, ये आपको बताना है। L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, तो ये आपको याद रखना है। ये 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। याद रखना, L1 बिंदु पृथ्वी से 1.5 मिलियन, ए नंबर ऑप्शन, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट यानी L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। किस ऑर्बिट में आपको बताना है, किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, हेलो ऑर्बिट में। हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा, ये इसका हेलो ऑर्बिट है। याद रखिएगा, हेलो ऑर्बिट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है। तो इसका आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य बताना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा, सौर ऊपरी वायुमंडल यानी क्रोमोस्फीयर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन करना है और क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करना है। सूर्य और पृथ्वी लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। सौर प्रभामंडल का अध्ययन करना है। ये सभी हो जाएगा। इसका आदित्य L1 मिशन का प्रमुख उद्देश्य था। इसका टोटल हो जाएगा। इसका आंसर ई नंबर, उपरोक्त सभी याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया है। ये आपको बताना है कि लैग्रेंज पॉइंट 1 है जो, उसका नामकरण किस गणितज्ञ के नाम पर किया गया है, तो ये किया गया है जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पे। याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया था। ये भी आपको बताना है कि आदित्य L1 मिशन शुरू किया गया था, उससे पहले उसका नाम दूसरा था, बाद में चेंज कर दिया गया। तो ये बताना है आपको आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया था। तो ये नाम दिया गया था ऑप्शन नंबर सी, आदित्य 1 सिर्फ नाम दिया गया था। चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं कुछ। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में आदित्य 1 के नाम दिया गया था। याद रखिएगा, आदित्य L1 अभी वर्तमान में नाम है, उसका शुरुआत में आदित्य 1 नाम दिया गया था। ये क्यों दिया गया था, तो याद रखिएगा, इसे सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु 1 यानी L1 के हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इस वजह से इसका नाम बदलकर आदित्य L1 कर दिया गया। इसलिए हेलो ऑर्बिट है, उसका नाम L1 है, इसलिए आदित्य L1 मिशन कर दिया गया उसका नाम। ये याद रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाले एशिया का कौन सा देश बन गया है, तो ये आपको याद रखना है। भारत एशिया का पहला देश बन गया है, ए नंबर ऑप्शन, पहला देश बन गया है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है लैग्रेंजियन पॉइंट वे हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी ये हो डैश बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। ये खाली स्थान की जगह पर बताना है आपको कौन सा बल होगा, तो ये इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण बल। याद रखिएगा, लैग्रेंजियन पॉइंट वे हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी चुंबक गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। याद रखना आपको, आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंच जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, 127 दिन के बाद यह अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएगा। याद रखिए, L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है आदित्य L1, ये भी नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गया। आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे जाएंगे। याद रखिएगा, पेलोड के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि पेलोड उसका पार्ट्स है।
तो आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे जा रहे हैं? तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन 7 पेलोड भेजे जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये पेलोड का नाम दिख रहा है, ये सब पेलोड का नाम है ये सब, और 7 पेलोड हैं ये। और सातों पेलोड के बारे में हम लोग जान लेते हैं ये कौन कौन है। तो इनका नाम है, पेलोड का नाम VELC, इसका फुल फॉर्म होता है विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। दूसरा है सूट सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, और तीसरा है सोलेक्स सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। याद रखिएगा। चौथा है हेलोस है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। पांचवा है स्पेक्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। छठा है PAPA पापा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। और सातवां है हमारा एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। याद रखिएगा, 7वां नंबर इसका पेलोड का नाम है। इन पेलोडों का काम क्या है ये भी देख लेते हैं। तो इसका काम है विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ का काम है सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोटों यानी कोरोनिल मास इंजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करना है, इसका काम है पहला का। दूसरा का काम है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, इसका काम है नामक पेलोड अल्ट्रा वायलेट UV के निकट और प्रकाश मंडल क्रोमोस्फीयर की तस्वीर लेगा। और इसका काम है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पेलोड सौर पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उसके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेंगे। इसका काम हो गया पेलोड का। और आगे कुछ पेलोड है उसके बारे में जान लेते हैं, उसका काम क्या है। तो अगला है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हेलोस, जिसका नाम है विस्तृत एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्स किरणों का अध्ययन करेंगे, ये भी याद रखना आपको। और मैग्नेटोमीटर पेलोड क्या करेगा, तो मैग्नेटोमीटर प्लेट को L1 बिंदु पर दो ग्रहों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है, ये आपको याद रखना। पेलोड का वर्क था ये सब। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है, ये आपको बताना है। आदित्य L1 मिशन जो भेजा जा रहा है सूर्य पर, उसका अवधि कितना रहेगा, तो याद रखिएगा ये इसका रहेगा अवधि सी नंबर ऑप्शन लगभग 5.2 बरस, 5.2 बरस रहेगा, लगभग 5.2 बरस, याद रखना है आपको, सी नंबर ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है, यह बताना है आपको कि इसरो के आदित्य L1 मिशन के जो प्रधान वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या है। तो इनका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम है आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक, ये आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक कौन है, याद रखिएगा निगार शाजी। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, तो गायत्री मल्होत्रा, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है, आदित्य L1 सौर मिशन का द्रव्यमान बताना है, तो कितना उसका द्रव्यमान था, तो आपको याद रखना है 18 का सी नंबर ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा 1475 किलोग्राम है। आदित्य L1 सौर मिशन का द्रव्यमान 1475 किलोग्राम का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन के पेलोड का द्रव्यमान कितना है, आपको अब पेलोड का द्रव्यमान बताना है। पेलोड का द्रव्यमान कितना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 244 किलोग्राम, 244 किलोग्राम का प्लेट है। आदित्य L1 मिशन के पेलोड का द्रव्यमान याद रखिएगा 244 किलोग्राम। और आदित्य L1 मिशन के सौर मिशन का कुल द्रव्यमान याद रखिएगा 1475 किलोग्राम, ये आपको याद रखना है। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है, ये आपको बताना है। सूर्य का जो सतह होता है उसका तापमान कितना होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6000 डिग्री सी होता है सूर्य की सतह का तापमान। अब हम लोग देखेंगे सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके का प्रश्न, ये याद रखिएगा, ये आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जानते हैं सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके, याद रखिए। चलते हैं पहले, अगर सूर्य की तुलना पृथ्वी से की जाए तो सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा होगा, याद रखिएगा 109 गुना होगा, इसका आंसर 109 गुना
सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? याद रखिएगा 4.6 बिलियन वर्ष। सूर्य का ताप कैसे मापा जाता है? तो पायरोमीटर से। सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है? तो कोरोना के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सोलर फ्लेयर में किसका निष्कासन होता है? तो अत्यधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निष्कासन होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सोलर फ्लेयर से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? ये करता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। सूर्य के ताप, ये मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। ये क्वेश्चन है, सूर्य के सतह का तापमान लगभग कितना होता है? ये तो पहले कर चुके हैं। इसका सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सी। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न में अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति किलोमीटर प्रति सेकंड में क्या होता है? याद रखिएगा 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को धरती तक आने में कितना समय लगता है? 8.16 मिनट लगता है। तो सूर्य विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, उनका नाम प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो ये अपसौर कहते हैं। अधिकतम दूरी को याद रखना है, अपसौर कहते हैं, इसको एपीहीलियन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, जिसको पेरीहीलियन इंग्लिश में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह क्या कहलाती है? सूर्य की सतह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल कहते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? याद रखना है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो आज का हमारा सेशन समाप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।